ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। यहाँ आकर आप सभी ओम शांति का अर्थ भी समझ ही गए होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। जो इसका अर्थ जानते हैं वह हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। ओम शांति मीन्स आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जब ओम शांति बोलेंगे तो खुद भी इस कॉन्शियस में आएंगे और जिसको आप बोलेंगे और सुनेगा, नेचुरली उसके मन में भी वो थॉट चलना चाहिए, आपका वाइब्रेशन पहुंचना चाहिए और धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। हमने इसलिए इसका अर्थ सुनाया कि अंतरात्मा को, जिसका ये मूल गुण है, ओरिजिनल नेचर है शांति, उसमें रहना बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए बहुत सहज भी है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल क्वालिटी है। अब जब हम अपनी इस नेचर में, इस कॉन्शियस में रहते हैं, तो हमारा माइंड सहज पॉजिटिव हो सकता है और हो जाता है, क्योंकि आज का टॉपिक ही है पॉजिटिव चेंज। और आज के समय की ये पुकार है। क्यों आज के समय की ये पुकार बन गई? एक समय था ये भारत देश शांति का देश था। आज भी इसलिए इतने समय के बाद, कलयुग में भी, कलयुग के अंतिम समय में भी भारत को इस बात से जाना जाता है, माना जाता है, एक महान तीर्थ भी माना जाता है और इसकी इतनी महिमा भी करते हैं कि ये सोने की चिड़िया थी। क्यों इसे ऐसा कहा गया? क्योंकि चिड़िया बहुत स्वतंत्र भी होती है और बहुत छोटी सी होकर के, बहुत छोटी सी उड़ने वाली बन जाती है। तो भावार्थ ये है, सोना माना भी क्या, कि हमारी मनोस्थिति गोल्डन हो, वैल्यूएबल हो, कॉमन नहीं हो कि जो भी मर्जी सोचते रह जाए, हम जो ख्याल आया सोच लिया। धीरे धीरे आज ऐसी स्थिति इस संसार की बन चुकी है कि मानव मन के अंदर कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। आपके पास जितने भी केसेस आते हैं, घटनाएं आती हैं, आपको तो बहुत अनुभव है इस बात का कि उसके पीछे क्या छिपा हुआ होता है, क्या कारण होता है, क्यों वो घटनाएं इतनी घट रही हैं, क्यों आज मनुष्य का आंतरिक इतना स्वार्थ का हो चुका है कि इतनी नेगेटिविटी फैल गई है या इतना विकारों के वश हो चुका है, चाहे क्रोध के, चाहे लोभ के, किसी भी विकार के, कि वो अपने आप के ऊपर नियंत्रण ही नहीं रख पाता। उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं रहा है। और यह इंद्रियां जो आँखों से देखती हैं, कानों से सुनती हैं,
मुख से हम बोलने का काम करते हैं, हाथ पैर कर्म चलता है, उसके पीछे जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वह आधार है, क्योंकि वे आत्मा की शक्तियां हैं। ये सब आप जानते हैं कि मन भी आपके पास है, बुद्धि भी आपके पास है, संस्कार भी आपके पास है। इसीलिए हम कहते हैं मेरा मन आज ऐसा कहता है, आज ऐसा चाहता है। लेकिन क्या कभी हमने ख्याल किया कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है? अब जैसा चल रहा होगा वैसी तो हमारी फीलिंग्स होंगी, जैसे हमारे थॉट्स होंगे। अगर वो नेगेटिव है तो आप खुद ही सोचिए आपकी मनोस्थिति क्या होगी। किसी व्यक्ति को किसी भी समय एक अच्छे माहौल में भी अगर खड़ा हो, एक पार्टी में गया हुआ है और वहाँ उसको कोई एक बात मन के अंदर उल्टी आ जाती है या कोई एक बात प्रिय नहीं लगती है, चाहे दूसरों ने कैसी भी की हो अपने तरीके से, तो वो उसी घड़ी कई बार तो पार्टी से निकलकर बाहर ही चले जाते हैं और उसको दूसरे लोग रोकते रहते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन उस व्यक्ति के एक जाने से ही सारा माहौल खराब हो गया। कितनों का ध्यान चला जाता उस तरफ कि क्या बात हो गई। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके माइंड में कोई ऐसा ख्याल आया जो उसे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही अगर हम, ये तो बहुत छोटा सा मिसाल हमने आपको दिया है, अगर हम इतिहास को भी देखें, सिर्फ कलयुग को ही देख लें अगर, तो क्या क्या घटनाएं इतिहास में घटती रहीं और कितनी ज़रूरत पड़ती रही पॉजिटिव चेंज की। चेंजिंग इज़ द नीड ऑफ सोसाइटी, ये भी कहा गया है। एक चेंज है जो खुद ब खुद होता चला जाता है, जैसे सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। या मानव बचपन से, छोटेपन से युवा हुआ, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन में गिरावट का कारण बन जाते हैं, समस्याओं का कारण बन जाते हैं। कहते हैं इतिहास ही पलट दिया इसने, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था और इतनी बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी ये घटना घट गई। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, उनके भी नाम आज इतिहास में आते हैं। तो अब सो समय चल रहा है जिसे हम कलयुग का अंतिम समय कहते हैं, जिसे आज मानव महसूस करने लगा है। जब आप कोर्ट में बैठे होते हैं तो उस समय कई बार आपको ये कई बातें सुन के ख्याल आता होगा, अच्छा अब तो सचमुच घोर कलयुग हो चुका है। परिवारों में भी, संबंधों में भी कई इस प्रकार के फ्रिक्शन, तकरार, झगड़ा, बहुत कुछ। तो मन कहता है अच्छा अब ये भी होने लग गया, अब ये भी होने लग गया। अब तो मीडिया भी इतना पावरफुल है जो आपको सारे जहान की खबरें दे देता है। तो अब मुझको क्या करना है? हमको
प्यारे परम पिता परमात्मा ने सबसे मुख्य विशेष बात शिक्षा ये दी है कि परिवर्तन सबको अच्छा लगता है अगर वो पॉजिटिव हो, तो उसकी स्टार्टिंग खुद से करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि जब हम चेंज की बात करते हैं तो अक्सर ये आंसर आता है कि पहले वो बदले तब हम बदलेंगे, पहले वो तो खुद को ठीक करे, पहले वो तो कहना माने। या सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या अन्य सभी क्षेत्रों के लिए भी कह दिया जाता है कि वो पहले ठीक हो जाए, ये परिस्थिति ठीक हो जाए, देश का ये हिस्सा ठीक हो जाए, ये डिपार्टमेंट ठीक हो जाए, आदि आदि। परंतु सबसे पहले तो समझ की बात ये है कि मैं खुद के लिए शांति चाहती हूँ, खुद का भला करना चाहती हूँ, अगर खुद का कल्याण करना चाहती हूँ पॉजिटिवली, अच्छी बातों के लिए, तो पहले मुझे खुद पर ही अटेंशन रखना ज़रूरी है। अगर मैं स्वयं का ही भला नहीं कर सकती तो मैं दूसरों का भला कैसे कर पाऊंगी। तो मुझे खुद को ऐसा जीवन जैसा हम खुशनुमा चाहते हैं, पहले अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को चेक करना होगा। क्योंकि पॉजिटिविटी हमारे अंदर एनर्जी लाती है। नेगेटिविटी से क्या क्या होता है वो मैं डिटेल आपको नहीं सुनाऊंगी, उसे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख भी रहे हैं संसार में, सुन भी रहे हैं, अनुभव भी करते हैं। हाँ? अगर कोई आग शब्द लेता है तो मतलब ये है कि जलना। अब वो जलना खराब चीज़ों को जलाना है या खुद को ही, हाँ, तो आग से भी सेफ्टी रखेंगे, हाथ लगाएंगे तो जलेगा। तो नेगेटिविटी क्या है ये आप समझ ही सकते हैं, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु पॉजिटिविटी हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, क्योंकि उससे हमारी थिंकिंग सबसे पहले तो पॉजिटिव होने के कारण से बहुत सहज और सुचारू रूप से चलती है, बहुत फास्ट नहीं चलती। जो नेगेटिविटी की थिंकिंग होती है वो बहुत फास्ट चलती है। एक नेगेटिव थॉट आया तो कई नेगेटिव थॉट्स एक साथ चले आते हैं। आपने किसी भी कार्य में देखेंगे, अगर नेगेटिव इंटेंशन से क्यों, क्या, कैसे किया, कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो इतने थॉट्स चलेंगे आपके, इतने थॉट्स चलेंगे कि सारी रात भी नींद फिट जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर हमारी एनर्जी को बढ़ाती है। और जब आपकी मानसिक एनर्जी बढ़ जाती है तो आपके अंदर अपने सोच को समझने की शक्ति बढ़ती है कि मैंने जो ये सोचा क्या ये सब राइट है। तब हम अपने आप को परख पाते हैं, नहीं तो हम अपने आप को परख भी नहीं पाते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं हैं। और तब हमारी निर्णय शक्ति भी सहज ही बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमको अपने थॉट्स पर अटेंशन रखना ही आवश्यक है। यही हमारी पॉजिटिव अप्रोच है। दूसरी विशेष बात ये है कि हमें हमेशा, क्योंकि हर कार्य पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे खुद का है, चाहे परिवार का है, चाहे समाज के लिए है। ब्रह्मा कुमारीज आपने सुना ही है
कि इस वर्ष को एक स्वस्थ समाज, एक स्वच्छ समाज, एक सुसंस्कृत समाज के रूप से क्या चाहिए, उसके लिए कैसे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट से किया जा सकता है, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बिना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि धीरे 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 हम किस ओर जा रहे हैं। भले मैटेरियलिस्टिक वे से हम बहुत ऊंचे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी आवश्यक है। आज इसीलिए मानव ने रात को भी दिन बनाया हुआ है। हाँ, 24 ही घंटे कार्य चलता ही रहता है। लेकिन क्या इंटरनली, क्या मानवता के हिसाब से हम अपग्रेड हो रहे हैं? क्या चरित्र के हिसाब से हम अपग्रेड हो रहे हैं? क्या ह्यूमन वैल्यूज़ के हिसाब से हम कहाँ पहुँच रहे हैं? तो ये सब तभी संभव होगा जब हमारा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करती है। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम हर एक प्राणी के विशेषता को, गुण को, और उसकी जो भी कर्म करने की कला है, क्वालिटी है, उसके जीवन की वैल्यू को समझ कर चलें। कई बार हम कईयों को बहुत साधारण रूप से ले लेते हैं। अब देखिए, समय की पुकार के अनुसार मैं एक बड़े रूप से एक छोटा सा ही मिसाल देती हूँ कि जैसे जैसे ये समझा गया कि नारी ने अपने जीवन के अंदर एजुकेशन ग्रहण की, नारी ने अपने जीवन से, विशेषताओं से बहुत कुछ समाज को दिया है, तो उसको जब महसूस करने लगे तो आज नारी अबला नहीं रही, सबला बन गई। ऐसी सबला बन गई जो एक शक्ति रूप होकर के हर फील्ड में आगे है, जिसे आज सरकार ने भी स्थान दे दिया, समाज ने भी स्थान दे दिया। नहीं तो हम पीछे जाएं, अगर कुछ वर्षों पहले, हाँ, कुछ सदियों पहले पास्ट में जाएं तो क्या स्थिति थी। इस प्रकार के भी सामाजिक रूप से हम इतिहास के कई मिसाल देखते हैं जो आज समय के अनुसार, समय की डिमांड बन गई है उनका परिवर्तन करने की। कैसे हुआ वो परिवर्तन? जब पॉजिटिवली सोचा गया और सबने मिलकर सोचा, तो आज समाज उस दिशा से आगे भी बढ़ रहा है। परंतु अब आंतरिक रूप से हमारी अंतर आत्मा शक्तिशाली बन जाए और एक ऐसा ही परिवर्तन जो सबके लिए सुखदायी हो, जो सारे ही संसार को आगे लाने के लिए हो, सारे ही संसार को एक सुखमय संसार बना दे, तो कितनी कमाल हो सकती है। और वही लक्ष्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है। इसी के लिए हमने आपको सबसे पहले सुनाया कि भगवान ने हमको, परमात्मा शिव बाबा ने हमको ये लक्ष्य दिया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्वयं को बदलो। दूसरा कितना बदलता है, नहीं बदलता है, तब भी हमें अपने अंदर बदले की भावना नहीं लानी है। उससे नहीं हमको बदला लेना है, लेकिन खुद से खुद को बदलना है। तो उससे बदला लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और एक समय आएगा जो वो व्यक्ति बदल जाएगा और आपकी इच्छा के अनुसार सहज भाव से अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है। परंतु इसके लिए भी हमको कोई थॉट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसलिए अपने को बदल रहे हैं, इसलिए अपने को सशक्त बना रहे हैं कि उसको एक दिन इस चीज़ का, गलती का एहसास होगा। नहीं, ये भी नेगेटिविटी है। इसलिए पॉजिटिविटी की बहुत गहराई है और उस गहराई को
हम आध्यात्मिकता से ही अपने जीवन के अंदर सहज ला सकते हैं, तब ही संभव हो सकता है। ऐसे कई अनेक मिसाल भी हैं परिवारों के अंदर, समाज के अंदर। मैं उन इतिहास की बातों में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अब एक ऐसा समय आ ही चुका है कि जैसे हमने पहले सुनाया, कुछ परिवर्तन अपने आप होकर ही रहते हैं। जिस प्रकार से रात के बाद सुबह ही आती है, रात के बाद शाम नहीं आती है, तो जब सुबह आती ही है तो सुबह आनी ही है। तो हम सबको भी उसके अनुसार, जैसे सुबह आनी ही है तो हम वैसी तैयारी करते हैं। हमें रहता है कि सुबह आएगी तो हमारा कार्य शुरू होगा, हमें ऑफिस पहुंचना होगा, बच्चों को स्कूल जाना होगा। ऑटोमेटिकली आपका माइंड वैसा प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि आपको ये पक्का है कि सुबह आनी ही है। वो अलग बात है कि कोई सुबह को 4 बजे से अपनी दिनचर्या आरंभ करता है, वो कहता है अभी ही सुबह है। और परमात्मा ने तो कहा ही है, ये सबसे स्ट्रेंथफुल टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, ईश्वरीय वरदान पाने का टाइम है। और हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी इसके लिए बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति उस समय सोया होता है वो तो कहता है अभी रात है, मुझे मत उठाओ। 5, 4 क्या 6 बजे भी उठाओ तो कहेंगे अभी क्यों उठा रहे हो मेरे को, अभी तो सुबह हुई ही नहीं है, अभी तो मुझे सोने दो अच्छी तरह। पर सुबह तो सुबह ही है, चाहे चलो वो कितने बजे भी माने, पर आखिर तो उसको अपने को प्रिपेयर करना ही होगा, माइंड को थॉट, हाँ, चाहे कुछ देर बाद दे, अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार काल चक्र के अनुसार भी, जैसे मैं आपको पहले जिक्र कर रही थी कि अपने आप नेचुरल परिवर्तन कई आते ही हैं और उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। तो अब ये कलयुग का समय अंतिम जो चल रहा है, इसके बाद सतयुग आएगा ही, आना ही है। जैसे कि रात के बाद सुबह, और वह सतयुग का समय एक सुखमय संसार होगा, और वो संसार भी आप हम सबसे ही होगा, लेकिन उसमें डिविनिटी होगी। और उस डिविनिटी को लाने के लिए ही हमें ये तैयारी इस समय करनी है, जैसे एक सुबह के लिए तैयारी की जाती है कि हमारी वो सुबह इतनी अच्छी हो, दिन का आरंभ इतना शुभ हो, और इसलिए हम सबको गुड मॉर्निंग करते हैं उस टाइम। शाम को गुड मॉर्निंग नहीं करते, इवन 12 बजे के बाद भी गुड मॉर्निंग नहीं करते। तो वो सुबह का काल जो सतयुग कहलाएगा, उसके लिए हमारी यही तैयारी है कि हम इस समय अपने आप को अपने जीवन में इतना डिवाइन बनाएं। और उस डिविनिटी को लाने के लिए पहला स्टेप पॉजिटिविटी ही है कि हम अपने थॉट्स को ऐसा पॉजिटिव ज़रूर करें, तब हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की पहली क्वालिटी ही प्योरिटी है, आत्मा की शांति क्वालिटी है। जैसा कि आप सब ने कहा कि शांति अच्छी है, हाँ, आप सबको शांति पसंद है ना? जिसको पसंद है हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, ताली बजाइए फिर तो अपने लिए। वो शांति नहीं जो हम चुप करके बैठ जाते हैं, हाँ? वो तो आप किसी भी कोने में बैठ जाएंगे, फिर आके कहेंगे मेरे को तो वहाँ नींद ही नहीं आई, हाँ? या ये संकल्प चले, अब तो फ़ोन भी शांत नहीं बैठने देता है। ऐसे ऐसे भी, हाँ, ये तो सब अनुभव ही अच्छी तरह से कहते हैं, यहाँ भी शांत नहीं रहने दिया, ऐसी ऐसी बातें कर दी, ऐसे ऐसे फ़ोन कर दिए। शांति मीन्स मन का एकदम पॉजिटिव होना, सुखदायी होना, हलचल से परे, नियंत्रित, जिससे उसका प्रभाव हमारी इंद्रियों पर भी पड़ता है कि इंद्रियों का भी नियंत्रण। ऐसे नहीं कोई चीज़ देख ली
तो हम हलचल में आ गए। तो इसका मतलब ज़रूर मेरे माइंड में कोई और थॉट चला है जो नहीं चलने की ज़रूरत। क्या उस घड़ी भी मैं अपने आप को इतना सुविचारित, माइंड को इतना पॉजिटिव रख सकती हूँ? इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी इन आँखों से देख रहे हैं या जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है या जो कुछ भी अन्य स्थान पर हो रहा है, क्या मैं उसको साक्षी होकर देख सकती हूँ? साक्षी का अर्थ तो आप समझते हैं ना? न्यारे होकर देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। इसकी आवश्यकता है। वैसे भी देखिए, जब कोई कार्य कोई और का हो रहा होता है, अगर आप नहीं भी समझते हो साक्षी, तो भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगी। आपके पड़ोसी के घर के बच्चा अगर फेल हो गया, आपको इतना दुख नहीं हो रहा, आपका माइंड नहीं चल रहा। कोई चलाने की कोशिश भी कर रहा है तो आप कहते हैं ठीक है, होने दो, अब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। या कहेंगे ये ध्यान उनके माँ बाप को देना चाहिए था, आप क्या करेंगे, उसको जाने दो, और निश्चिंत होकर सो जाएंगे। या थोड़ा फील करेंगे, उसको अफसोस कराएंगे, अपना फ़र्ज़ अदा कराएंगे। हाँ, इतना ह्यूमैनिटी के उससे भी कोई कोई करता है, वो भी ऐसा। हाँ, अगर अपने घर में वही बात हो जाती है तो सोचिए हमारी स्थिति कैसी होती है। हमारे क्या थॉट्स होते हैं, क्या वर्ड्स होते हैं। इवन कई बार तो हाथ भी उठ जाता है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो मैंने अपनी स्थिति भी खराब की, परिवार की स्थिति भी खराब की, वायुमंडल भी मेरे द्वारा सारा खराब हुआ, जिसका वाइब्रेशन आसपास भी फैलता है। ये छोटी सी मैंने एक घटना सुनाई है आपको, जो हर घर के अंदर आम होती रहती है। इसलिए बातें तो और भी बहुत सारी हैं। बातें तो धन की तरफ से भी आती हैं, तन की तरफ से भी आती हैं, संबंधों की तरफ से भी आती हैं, और बाह्य रूप से भी आती हैं, प्रकृति के रूप से भी आती है। लेकिन उन सारे बातों का, उन सारी घटनाओं का, सरकमस्टांसिस का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आज के समय में बहुत ज़रूरत है अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की। तब ही मैं भी शांत रह सकती हूँ, परिवार भी, और वायुमंडल भी, और अन्य सब बातें भी, और मैं उन परिस्थितियों को फेस भी कर सकती हूँ। साक्षी रहना, और ये स्पिरिचुअलिटी से सहज जीवन के अंदर आ जाता है। कैसे? क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना रोल अदा कर रहा है। एक हंसी की बात सुनाती, एक परिवार बैठा था, रामायण आती है ना टीवी पर कई बार। हाँ, अभी पीछे कोरोना था ना, तो सभी बिजी थे उन्हीं बातों में, क्या करें, बाहर तो जाना नहीं है। और अच्छा है रामायण भी आ रही थी शायद उन दिनों। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, और ना ही हम देखते हैं, क्योंकि हमारे को तो अपने सारे दिनचर्या का, उन समय तो बाहर हम भी नहीं जा सकते थे। लेकिन हमको मेडिटेशन का इतना अच्छा भगवान ने सिस्टम दिया है कि हमको फ्री होने की ज़रूरत ही नहीं रहती, या हम कहें अब क्या करें। तो बात तो मैं ये सुनाने जा रही थी,
कि वो परिवार एक देख रहा था, रामायण का शायद आ रहा था वो सीरियल, और वो देखते देखते उस समय शायद वो दृश्य कोई ने हमें आके सुनाई ये बात, तभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो कहा कि वो सीरियल में उस समय जो सीन आ रहा था, वो रावण जो है राम को सीता को चोरी करके ले जा रहा था। तो वो बेचारी हे राम 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 हाँ बोल रही थी। तो सारे ही बैठे थे, माता पिता बच्चे बेटा बहू इकट्ठे होके देख रहे थे। तो जो माँ थी वो रोती जाए, वो उधर सीता चिल्ला रही है राम राम, इधर माँ बैठी टीवी देखती हुई खूब जोर जोर से रो रही है। तो बेटी पीछे बैठी थी चेयर पे, उसने देखा मेरी माँ का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा, तो उसने पीछे से माँ को ऐसे किया, कहा तू क्यों रो रही है, तेरे को ले जा रहा है क्या? तो उसकी माँ थोड़ी सी वो हुई, जरा सा उसने समझा है, ठनकी कि हाँ ये तो एक नाटक ही हो रहा है, हाँ ये तो एक प्ले चल रहा है और रिकॉर्डेड है वो भी। तो थोड़ा उसकी बुद्धि में आया जब बेटी ने उसको थोड़ा सा फोर्सली बोला ना कि तू फालतू क्यों रो रही है। तो अब हम अपने से ये बात लगाएं अगर, हाँ ये तो एक मिसाल है छोटा सा एक नाटक का, वो भी कि क्या सचमुच इस इतने बड़े संसार में इतने सारे करोड़ों मनुष्य, फिर उसमें कितने सब बंटवारा, कितना हाँ एक परिवार हो गया, एक हम हो गए अकेले, मान लिया जाए कि एक प्राणी है अपने आप में अकेला। क्या कभी ये सोचा कि ये मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ? अगर ऐसे रोल कोई मिलता है स्टेज पर आपको और रोने की एक्टिंग भी करनी पड़ जाए, हाँ दुखी होने की एक्टिंग भी करनी पड़ जाए, कोई सी भी, तो क्या आप इंटरनली बाय हार्ट, दिल या दिमाग से परेशान होंगे? बोलिए होंगे? होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस समय आप साक्षी हैं। आपको ये कॉन्शियस है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा रोल है। चाहे राजा का है, चाहे सर्वेंट का है, चाहे कोई भी रोल है, चाहे रानी का है, ये मेरा रोल है। उस रोल में अगर आपको कोई दो थप्पड़ भी लगाता है, आपको मैं शब्द बोल रही हूँ, मीन्स आपको नहीं, लेकिन कोई रोल जिसको भी मिलता है, तो क्या भले वो बाहर से उसके साथ कुछ भी एक्ट करता है, पर अंदर से उसको महसूसता है कि ये मेरा अपमान नहीं हुआ, ये रोल चला। क्योंकि इस नाटक की ये डिमांड थी, नहीं तो वो कड़ी नहीं जुड़ेगी और जिस लक्ष्य से ये नाटक चल रहा है वो क्लियर नहीं होगा। अंदर ये सजगता है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं, नो नेगेटिविटी। इतनी सी एक धारणा से जिस टाइम भी चाहे उस रोल की रिहर्सल की होगी, चाहे 10 बार 20 बार की होगी, तब भी अंदर से कहीं आपका दिल दिमाग उस एक्टर का, एक्टिंग करने वाले का हर्ट नहीं होता। और कहीं उसमें थोड़ा बहुत भूल चूक हो भी जाए, कोई एक्टिंग में थोड़ी ज्यादती कर जाए, तो एक एक्टर दूसरे एक्टर को बाद में हाथ मिलाकर गले लगकर कहता है भाई थोड़ा मैं ज़्यादा बोल गया, क्षमा चाहता हूँ। उसकी भावनाएं उसके प्रति कोई दूसरी जाती ही नहीं है। तो हमको स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है, आध्यात्मिकता से ही हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं कि जीवन की वास्तविकता क्या है। एक बार एक व्यक्ति
को महाराणा प्रताप की एक्टिंग करने का रोल दिया गया, क्योंकि वही ही नाटक चलना था महाराणा प्रताप के ऊपर। तो उसको बार बार बोलना पड़ता था, मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं महाराणा प्रताप हूँ। इतना अभ्यस्त हो गया वो उसको बोलने का कि जब घर आने के लिए वो बस में बैठा और कंडक्टर ने कहा टिकट, तो कहता है मैं महाराणा प्रताप हूँ। तो कंडक्टर समझ गया कि ये क्या कह रहा है ये आदमी। तो 2 मिनट बस चलती रही। फिर उसने, क्योंकि कंडक्टर का तो लक्ष्य ही था कि ये कैसे भी टिकट ले, और उसने कहा महाराज, महाराणा प्रताप जी, आपका चित्तौड़गढ़ आ गया है। आप सबको मालूम है वहाँ के रहने वाले थे। वो फटाफट धन धन करके उतर गया, क्योंकि उसको वही नशा चढ़ा हुआ था, मैं महाराणा प्रताप हूँ। तो जब वो उतर गया, उसने, कंडक्टर ने तुरंत विसल दी और ड्राइवर ने बस भगा ली, और बस तो एकदम भाग चली। तो जब तक वो खड़ा होता, थोड़ा सोच, तो उसको एकदम थॉट आया, चित्तौड़गढ़, अरे मेरे को तो चित्तौड़गढ़ नहीं जाना था। फिर उसको ख्याल आया, अरे ये मैंने क्या बोला, मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं तो एक व्यक्ति हूँ, मुझे तो अपने घर जाना था, ये कहाँ मैं बीच में उतर गया। तो आप सोचिए कॉन्शियस क्या है, रियल कॉन्शियस क्या है, ये हमको समझ आ जाता है कि मेरी रियल कॉन्शियस क्या होनी चाहिए। मैं कहीं अपने इस रोल को, अपनी इस एक्टिंग को अपनी रियलिटी में मिक्स तो नहीं कर रहा। मिक्स ही क्या, भूल तो नहीं रहा, टोटली ही भूल चुकी है। तो जब हम इस वास्तविकता को समझ जाते हैं तो हमारे लिए साक्षी रहना बहुत आसान हो जाता है। और फिर हम, ये नहीं कि हम अपनी एक्टिंग भूल जाएंगे या उसमें और ही अच्छी होगी, या हम अपनी ड्यूटीज छोड़ देंगे और ही अच्छी होगी, क्योंकि आपका तो टाइम भी सेव हो गया, एनर्जी भी सेव हो गई, रिलेशंस भी अच्छे हो गए, और ये सब कोऑपरेटिव भी हो जाते हैं। ये हम सब का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पिछले 88 वर्षों का रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है, लाखों फैमिलीज का। एकाग्रता बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। जब मानसिक एनर्जी बढ़ती है, बौद्धिक एनर्जी बढ़ती है, तो शरीर की भी बढ़ जाती है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ थिंकिंग सब समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। एकदम आज घड़ी हो जाए ये मैं नहीं कह रही, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता चला जाता है, और हमारी बाकी पॉजिटिविटी बढ़ने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। इतना सहज है अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना, जिससे संबंध भी मधुर हो जाते हैं, अहम समाप्त हो जाता है, हमें झुकने में कोई परेशानी नहीं होती, मन की फीलिंग्स बहुत लवफुल हो जाती हैं, पीसफुल हो जाती हैं, और सबके प्रति हमारा एक ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है कि ये सब परमात्मा की क्रिएशन है और हम हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इसके विस्तार में जाएं तो इन बातों को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा, जो आगे आप समय निकाल कर लाभ ले सकते हैं अपने अपने स्थानों पर भी। तो ये हमारा कहने का भावार्थ ये है कि हम ऐसा ना समझें, हम उस संसार के दौर में नेगेटिविटी के ऐसा ना बह जाएं कि कहीं हम सच्चाई से बहुत दूर रह जाएं, और तब हम ट्रस्टीशिप से ट्रस्टी होकर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छा निभा सकते हैं। और फिर परिस्थितियों में भी हमारा माइंड बहुत पॉजिटिव रह सकता है, और रहता ही है। एक भाई जो
बहुत बड़े व्यापारी और इस योग का भी अभ्यास करते। तो उनकी किसी और कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग चल रही थी, दोनों दोस्त आपस में चर्चा कर रहे थे अपने बिजनेस के बारे में। तो इतने में ही उनका असिस्टेंट आता है और वो कहता है, साहब हमारा जो शिप आ रहा था माल से भरा हुआ वो डूब गया है। तो उस भाई ने कहा ठीक है, और मीटिंग कंटिन्यू रखी। असिस्टेंट कमरे से बाहर चला गया, मीटिंग चलती रही। 20 मिनट हुए होंगे, वो असिस्टेंट दोबारा कमरे में आता है, कहते साहब वो जो जहाज़ डूबा है वो हमारा नहीं, अभी पता चला है किसी और का था। तो वो साहब बोले अच्छा ठीक है, और वो असिस्टेंट कमरे से बाहर चला जाता है। तो जो दोस्त उनका मीटिंग करने के लिए आए थे, वो मीटिंग उन्होंने कंटिन्यू रखी। तो जब मीटिंग पूरी हो गई तो उस दोस्त ने कहा कि मैं एक बात पूछूं। कहाँ पूछो? का इस मीटिंग के दौरान ये जो बात हुई कि आपका असिस्टेंट आया जब पहले का जहाज़ डूबा है तब भी आपने कहा ठीक है, और जब उसने कहा नहीं हमारा नहीं था किसी और का था तब भी आपने कहा ठीक है। नहीं तो व्यक्ति जब हमारा डूबा तो चेहरा कैसा बन जाता है, हलचल हो जाती है, मीटिंग वहाँ ही पूरी हो जाती है, वो क्या क्या छलांगे लगाने लगते। और जब कहा नहीं किसी और का डूबा था तो वो खुशी के मारे दोस्त को ही पकड़ लेता कि मेरा तो नहीं डूबा, चलो शुक्र है दूसरे का डूबा। लेकिन साहब आपके ऊपर तो कुछ, उसमें भी ठीक इसमें भी ठीक। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है आपके ऊपर, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। मेरा तब से अंदर थॉट्स चल रहे हैं जब से मैंने ये बात आपकी देखी अभी सामने ही सामने। तब वह कहते हैं ये इसलिए है कि मैंने कभी अपने को मालिक समझा ही नहीं। मैंने हमेशा उसको ही मालिक समझा कि इस कंपनी का भी मालिक वो है, मेरे परिवार का भी मालिक वो है, और मेरा भी मालिक वो है। इसलिए मैं सदा ही हलचल से परे रहा हूँ, सदा ही मेरा माइंड कूल और पॉजिटिव रहा है। मुझे कोई दूसरे ख्याल आते ही नहीं। ये है ट्रस्टीशिप कि सब कुछ है, कार्य भी कर रहे हैं, सब डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं ट्रस्टी हूँ। तो हम हमेशा हल्के रहते हैं, कूल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, बातों के इफ़ेक्ट में नहीं आते, परिस्थितियों के इफ़ेक्ट में नहीं आते। चाहे वो परिस्थिति किसी भी उससे जुड़ी हुई हो, वो तो आज अनेकों हैं। हाँ, किसी भी परिस्थिति से, हाँ, प्रकृति से भी आती हैं समस्याएं, तन की बीमारियां भी आती हैं, बहुत कुछ होता है। और स्पिरिचुअलिटी से हमारी इनर पावर्स आ जाती है। जैसे किसी बिल्डिंग की नींव बहुत मजबूत हो और उसके पिलर्स बहुत मजबूत हो तो समझ जाया जाता है कि इस पर कितनी मंजिल चढ़ सकती है। ऐसी हमारे जीवन की ऐसी धारणाएं जब अंदर से आ जाती हैं तो हमारी जीवन रूपी बिल्डिंग हर परिस्थिति को सहज पार कर सकती है और माइंड हमेशा सहज पॉजिटिव रहता है। आज के समय के अनुसार अगर हम देखें तो इसकी बड़ी बड़ी ज़रूरत है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस बात को समझ ही रहे हैं, लेकिन अब इसको कैसे अपने जीवन में लाना है, उसके लिए ही ये प्रयास, आपका ये कदम है यहाँ पहुँचना। और फिर जब हम इन बातों को सुनते और समझते हैं तो आगे जीवन में लाने की प्रेरणा और पावरफुल हो जाती है। और आप समय निकाल कर, क्योंकि वास्तविकता ही यही है, सच्चाई ही यही है, और फिर बाद में तो
कोई सच्चाई पहले पता चलने पर हम उसका लाभ नहीं लेते, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या थॉट्स चलते हैं। और अगर हम समय पर ही उसका लाभ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाता है। तो मैं आप सबको भी उसी ही दृष्टि से देख रही हूँ कि आप वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो प्रभु के घर में पधारी है, अपना वो ईश्वर से जन्म सिद्ध अधिकार लेने कि आपका जीवन भी ऐसा ही सुखमय, शांतमय और महान होना ही है। और वो भगवान से जो संबंध है आपका कि मैं उसकी संतान हूँ, ईश्वर मेरा पिता है, तो जो ईश्वर के गुण हैं वो संतान के गुण बन जाएं तो जीवन कितना सुचारू रूप से चलने वाला, कितना सकारात्मक, कितना सुखदाई, सहज हो सकता है। और अभी मैं और कुछ ना सुनाते हुए कुछ देर हम इसी अभ्यास में बैठते हैं और आपको इस समय और कोई थॉट्स नहीं लाने। आप कहेंगे हमारे बस में नहीं है, हाँ, लेकिन ये तो बस में है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, याद कर सकते हो ना। आप पॉजिटिव थॉट दे दो, नेगेटिव आएगा ही नहीं। जैसे एक खराब पानी भरा हुआ है बाल्टी में, आप ऊपर से नल चला देते हैं साफ पानी का और वो कंटिन्यू चलता रहता है, आपने उस खराब पानी को छेड़ा भी नहीं, हाँ, कुछ नहीं किया, लेकिन आप में दम भी नहीं है उस बाल्टी को उठा के पलटने का और जगह भी नहीं है कहीं पलटने की, लेकिन आपने सिर्फ उसके ऊपर एक टैप चला दिया। धीरे 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 वो पानी, हाँ, क्या होगा, गंदे से, मैले से साफ हो जाएगा। धारा अगर अच्छी होगी तो जल्दी हो जाएगा, धारा थोड़ी धीरी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बस इतना फ़र्क पड़ सकता है। आप सिर्फ अपने माइंड को ये काम दीजिए, इसको फ्री नहीं छोड़िए, फ्री नहीं छोड़िए। हाँ? घोड़े पर भी उसका सवार लगाम लेके बैठता है, चाहे घोड़ा कितना ही अच्छा हो। आपका मन अच्छा है, उसको फ्री नहीं छोड़िए, बस। मन खराब नहीं है, ये भी एक गलत धारणा है, मन लोभी है, मन पापी है, मन बिगड़ेल है, मन तो सुधर ही नहीं सकता है। ये हमने गलत धारणाएं बना ली। हमको पिता श्री ब्रह्मा कहा करते हमेशा, इस संस्था के साकार संस्थापक, कि मन ऐसा नहीं है, वो पापी नहीं है, आप उसको अपने अंकुश में रखिए बस। आपका हाथ आपके अंकुश में है ना, ऊपर करो या नीचे, आंखें भी खोलो या बंद करो, मालिक हो ना, इसके भी आप मालिक हैं, ये कहने का भाव अर्थ है। इसके मैं मालिक हूँ, वो आत्मा जिसको हम कहते हैं, मन उसकी शक्ति है। तो जब मैं मालिक हूँ तो मैं जो सोचूं वही विचार ही मेरा मन है, बस। तो अभी आप वही ही थॉट दीजिए बस। अगर आ भी जाता है दूसरा तो उसको अवॉइड करो। इस समय कोई छोटा बच्चा आपका हाथ खींचने लगे तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा ऐसे करके बस। ऐसे ही कोई दूसरा थॉट आया, उसको साइड कर दो, फिर से वो थॉट ले आइए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो यहाँ से मिल रहा है। और इस वायुमंडल में करना आपके लिए आसान है। यहाँ जो आप एक्सपीरियंस कर लेंगे वो आपके लिए एक छाप है। और जब कोई चीज़ का टेस्ट हो जाता है तो उसको मेंटेन करना आगे फिर इजी हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस जो यहाँ से आप लेकर जाएंगे, तब आप अपने घर में, अपने ऑफिस में उसको आगे कंटिन्यू सहज रख पाएंगे। तो ये लक्ष्य लेकर के ही आप ये 3 दिन जब भी योग में बैठते हैं या आपको कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है या आप सुनते हैं, तो आप
कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, आप उसका टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा अपने आप को तैयार करके आपके लिए ही वो एक वरदान बन जाएगा, लाभदायी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये विधि सुनाई है आपको। तो अभी आप ये नहीं सोचना कुछ भी, आप हॉल के अंदर हैं बस। बाहर क्या हो रहा है, बाहर बगीचा है, झरना है, सब कुछ बहुत सुंदर है, उसका भी आनंद आप लीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद थॉट आए तो कहेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये थोड़ी देर आपके लिए एक ऐसा अभ्यास है, और वो अभ्यास एक ऐसा वरदान बन जाएगा कि आपके जीवन में एक ऐसी कला कि आप जब चाहें अपने मन को टिका सकते हैं, शांत रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, और परमात्मा से अपने मन बुद्धि को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यही पहला थॉट दीजिए कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। फिर जो जो थॉट आपको मिलते जाएं, वैसा ही अपने को अंदर महसूस करते जाएं। मैंने स्वयं को इन अनमोल घड़ियों में कितने अच्छे विचार दिए, मेरे यह थॉट्स एक बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने की वैल्यू को मैं अब स्वयं में समझ रही हूँ। अब तक मेरी दृष्टि बाहर के खजानों को देखने में लगी रही, जो विनाशी है, साथ चलने वाली नहीं,
कभी भी नहीं, किसी की भी नहीं। सबसे अनमोल खजाना जो अति शक्तिशाली है, वह संकल्प है, मेरे ही विचार हैं। मुझे अपने ही इसी खजाने को इन विचारों की क्वालिटी पॉजिटिविटी प्योरिटी की संभाल करनी है। व्यर्थ नहीं जाने देना। वही ही सोचना है जो शुभ है। प्योर है। पॉजिटिव है। चाहे दिखाई कुछ भी दे, सुनाई कुछ भी दे, एक छोटा सा गुलाब का फूल भी अपनी क्वालिटी को दर्शाता है। एक सड़ी हुई खाद मिलने के बाद भी उसे बदल देता है। खुशबू में कन्वर्ट कर देता है।
इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं। मुझ आत्मा का जीवन बहुत विशेष है, साधारण नहीं। इसे मुझे शुभ विचारों की खुशबू से भरना है। सबका भला हो, सभी सुखी रहे। मेरी एक मुस्कान जो सच्चे दिल से है, पॉजिटिव थॉट से है, वह दूसरे को सुकून दे सकती है। जिसकी लौट कर दुआ मेरे ही भाग्य में आती है। मेरे प्यारे प्रभु परम पिता, आप मेरा सदा ही भला करते हैं।
हर बात में भला छिपा है। अंत भले का भला ही है।